हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल 4 रियल नंबर्स के अंदर। एग्जांपल 4 है हमारे, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरी पॉजिटिव, यानी कि हमको पॉजिटिव नंबर लेने हैं। फिर है ऑड इंटीजर, जैसे कि मैं एक ऑड इंटीजर लेता हूं 13, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं इनको हम 4q plus 1 या 4q plus 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो, क्या मैं इसको 4 into 2 plus 1 लिख सकता हूं? भाई 13 को हम 4 into 2 plus 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम कंपेयर करते हैं 4q plus 1 से, तो 4q plus 1, यहां पर 4 है, इसमें भी 4 है, प्लस 1, तो यहाँ पर 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे q को। और क्वेश्चन यही तो कह रहा है वेयर q इज सम इंटीजर, और q कोई एक इंटीजर है, तो हाँ हम एक ऑड इंटीजर को 4q plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या हम ऑड इंटीजर को 4q plus 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पर कोई भी एक ऑड इंटीजर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 19, ठीक है। क्या हम इस 19 को 4q plus 3 की फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा? देखते हैं, क्या मैं इस 19 को 4 into 4 plus 3 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इससे कंपेयर करते हैं हम 4q plus 3 से, 4q plus 3, तो अगर आप देखोगे इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, प्लस 3, और यहाँ पर 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये q को रिप्रेजेंट करेगा। तो हाँ, हम किसी एक ऑड इंटीजर को, जैसे कि 19 था, इसको हम 4q plus 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 4 4 16, 16 and 3 19। तो ये इस चीज को हमको अब प्रूफ करके देना है कि किसी भी एक ऑड इंटीजर को हम 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लेट a is पॉजिटिव इंटीजर। हम a को क्या लेट करते हैं, ये हमारे एक पॉजिटिव इंटीजर है, और यहां पर मैं b की वैल्यू क्या लेट करूंगा। अब आपको इतना तो हिंट मिलता ही होगा कि b की वैल्यू हम लेट करेंगे 4। कहां से? 4q plus 1, 4q plus 3, तो मैंने b की वैल्यू क्या लेट की है यहाँ पर 4, और यहां पर हम यूज लेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन। और आपको तो पता ही है यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, a is equals to bq plus r। ये हमको कहां से ऑब्टेंड होता है, एक डिवाइड से ऑब्टेंड होता है, जिसके अंदर a को हम डिवाइड करते हैं b से, क्वेश्चन हमको मिलता है q, और रिमाइंडर होता है हमारा r। यहां पर मैंने b क्या लेट किया है, यहां पर b लेट किया है मैंने 4। तो देखिए डिवीजर इनटू क्वोशिएंट, यानी कि 4q प्लस रिमाइंडर, वापस ऑब्टेंड क्या होगा, a। तो हमारा ये जो यूक्लिड डिवीजन है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसके अंदर a इज इक्वल्स टू, a तो a ही रहेगा बिकॉज a इज पॉजिटिव इंटीजर, तो a की वैल्यू तो हमने कुछ लेट ही नहीं की है। b की जगह पर 4q प्लस r। अब r के लिए कुछ कंडीशन, रिमाइंडर के लिए। अब देखिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, अब इस डिवाइड के अंदर हमारा डिवीजर है 4, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हमको 0 मिल सकता है, रिमाइंडर हमको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 4 तो नहीं मिल सकता ना भाई। अगर 4 मिलेगा तो इसका मतलब मैं 4 से और डिवाइड कर सकता हूं, यानी कि जो भी रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, पर 4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 मिल सकता है, या 0 से क्या होगा, बड़ा, मगर छोटा किससे होगा, स्मॉलर किससे होगा, 4 से। तो मेरे लिए पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकता। अब हम एक काम करते हैं, हमारे रिमाइंडर की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले रिमाइंडर में पुट करता हूं 0, तो a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 0, 4q प्लस 0, देन a इज इक्वल्स टू 4q। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 4q की फॉर्म में हो सकता है, जो चीज हमें पूछी भी नहीं है। अब हम आगे लेते हैं, r की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, r इज इक्वल्स टू 1,
पुट करते हैं a इज इक्वल्स टू 4q प्लस रिमाइंडर की जगह पर 1। तो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है। और कौन सा पॉजिटिव इंटीजर? ऑड इंटीजर। अब कैसे पता चलेगा ऑड इंटीजर है? हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, हमको रिमाइंडर यहाँ पर 1 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब भाई एक इवन नंबर से हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं। ये 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर से हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर हमको 1 मिल रहा है यहाँ पर देखिए, तो जाहिर सी बात है ये एक ऑड इंटीजर ही होगा। तो ऑड इंटीजर को हम किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? 4q प्लस 1। ये तो एक इवन इंटीजर हुआ, इवन इंटीजर को हम 4q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हम पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 रिमाइंडर हमको मिल रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर 2 रिमाइंडर की नीड ही नहीं है। तो अब यहाँ पर रखो तो भी कोई बात नहीं है, r इज इक्वल्स टू 2 रख दीजिए, एक बार इसमें पुट करो, सॉरी इसमें पुट कीजिए, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2। तो कोई एक पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 2 की फॉर्म में हो सकता है। अब हम एक इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर भी हमको क्या मिल रहा है? एक इवन नंबर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो नंबर होगा ये क्या होगा भाई? ये जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा? आप ही सोचिए, हमको 2 एज ए रिमाइंडर के तौर पे हमको मिल रहा है, तो ये होगा तो ऑड नंबर भाई। ये जो भी नंबर होगा ये क्या होगा? हमारे इवन नंबर ही होगा। सॉरी मैंने ऑड बोला, होगा तो इवन नंबर। सपोज दैट मैं 22 को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, 4 5 जा 20, 2 रिमाइंडर बचा कि नहीं बचा? इसका मतलब इवन नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, इवन नंबर रिमाइंडर मिल रहा है, तो जो नंबर होगा, जो a की वैल्यू होगी वो भी एक इवन नंबर ही होगा। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म में आना चाहिए, ना तो ये ऑड है और ना ही मुझको 4q प्लस 3 या 4q प्लस 1 जैसी फॉर्म मिल रही है, तो हम इसको भी पुट नहीं करेंगे। अब हम r की वैल्यू लिखेंगे 3, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3, ये मैंने 3 इसके अंदर पुट किया। तो देखिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं और मुझको रिमाइंडर के तौर पे एक ऑड नंबर मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है अंदर जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक ऑड नंबर होगी, यानी कि a क्या होगा? यहाँ पर ऑड इंटीजर होगा। और इस ऑड इंटीजर को मैं किस फॉर्म में लिख पा रहा हूं? 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिख पा रहा हूं। हेंस odd integers in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3। आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 5। देखो क्या है, मिठाई की दुकान है। A sweet seller has 420 काजूस बर्फी and 130 बादाम बर्फी। She wants, अब देखो आजकल औरतें भी मिठाई की दुकान पे चलती है, औरतों के पास मिठाई की दुकान है। She wants to stock them in such a way that each stocks has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed each stock for this purpose? क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक मिठाई वाली की दुकान है, लड़की की दुकान है, 420 काजू की बर्फी है उसके पास और 130 उसके पास बादाम की बर्फी है। अब वो उनसे स्टॉक्स बनाना चाहती है और इस तरीके से स्टॉक्स बनाना चाहती है कि दोनों जितने भी स्टॉक्स बने उन सब के अंदर बराबर बराबर बर्फी ले वो, ठीक है, उनके अंदर वो बराबर बराबर बर्फी लेना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा लेना चाहती है, जिससे कि ट्रे के अंदर खाली जगह ना बचे, सारा एरिया उसके अंदर कवर हो। यानी कि मैक्सिमम की बात चल रही है। और मैंने आपको पहले भी कहा था जब मैक्सिमम की बात चलती है तो हम क्या फाइंड करते हैं? हम एचसीएफ फाइंड करते हैं इसके अंदर। यानी कि हम क्या फाइंड करेंगे इसके अंदर? एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन के अंदर लैंग्वेज, स्वीट सेलर विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टॉक। जो स्वीट सेलर है वो स्टॉक के अंदर ज्यादा से ज्यादा बर्फी रखना चाहती है एंड द नंबर ऑफ स्टॉक विल बी लीस्ट।
जो नंबर ऑफ स्टॉक है वो भी कम से कम रखना चाहती है। द नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टॉक इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। यानी कि हम जो नंबर ज्यादा से ज्यादा जो बर्फी के नंबर निकालना चाहते हैं वो क्या होगा, इनके एचसीएफ फाइंड करने पर हमारा आंसर होगा। तो देखो एचसीएफ निकालेंगे हम यहां पर यूक्लिड डिवीजन से, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन 420 एंड 130। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 420, छोटा कौन है 130, तो इक्वल के उधर। ये एचसीएफ एक टाइप का जूनियर क्लास के अंदर जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते थे, उसी के बेस पर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब आप लोगों को इतना प्रैक्टिस हो गया होगा कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 130 की टेबल में 420 तो आते नहीं है, बट 130 की टेबल में 3 टाइम्स में 133 जा 390 आता है, और प्लस कितना बच गया 420 से, ये कितना कम है 30 कम है। क्या यहां पर रिमाइंडर हमको 0 मिला? देखो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। इट मींस रिमाइंडर हमारा यहां पर क्या है 30, जो कि 0 नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे रिमाइंडर विल नॉट 0, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा on 130 and only 30। इन दोनों के ऊपर हम एल्गोरिथम निकालेंगे। देखो 130 लेफ्ट साइड में इज इक्वल्स टू 30, राइट साइड में 30 इंटू 30 की टेबल में कितने टाइम्स के अंदर 130 मिलेगा, वही 4 टाइम्स के अंदर हमको मिलता है 120, जो कि 130 से कितना कम है 10 प्लस 10। तो यहां पर भी हमको रिमाइंडर क्या है 0 नहीं मिला, रिमाइंडर विल नॉट 0, अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 30 एंड 10। इन दोनों के ऊपर फिर से लगाएंगे, 30 ग्रेटर है तो इक्वल के इधर रहेगा, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3, 10 3 जा 30, यहाँ पे रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा 0। इट मींस ये जो b होता है हमारा, देखो a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r, ये हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है। इट मींस एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब ये होगा कि वो हर एक स्टॉक के अंदर 10-10 बर्फी के पीसेस रखेगी, जिससे एरिया भी कम वेस्ट नहीं होगा और कम से कम वो स्टॉक बना सकेगी। नोट कर लीजिए आप लोग ये। नेक्स्ट है दोस्तों अपना एग्जांपल नंबर 6, फाइंड एचसीएफ ऑफ 506 एंड 1155 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही थ्योरम लगाएंगे अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा। सॉल्यूशन क्या कहता है हमारा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अब इसके अंदर देखो किस किस के ऊपर ये अप्लाई करना है, 506 एंड 1155 1155 के ऊपर। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये हमारे ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट साइड में 1155 इज इक्वल्स टू 506। अब 506 की टेबल में 1155 कितने टाइम्स ऑब्टेन्ड होता है, तो जाहिर सी बात है हमको 2 टाइम्स के अंदर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1012। अब 1012 जो है 1155 से कितना कम है, तो ये कितना कम है हमारे 143, तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा 143। ये एक तरीके का मैं फिर से बोल देता हूं, जो जूनियर क्लास के अंदर हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते थे। देखो अब इन दोनों नंबर का जैसे कि एचसीएफ निकालना है, इसका और इसका, तो हम क्या करते हैं 1155 को अंदर लिखते हैं
और 506 को हम क्या लिखते थे, बाहर लिखते थे। इसकी टेबल में ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स में हमको क्या मिलता है 1012। 506 2 जा 1012, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 3, 5 में से 1 4 और 1 रिमाइंडर। ठीक है, फिर इसका जो वेरिफिकेशन होगा वो वेरिफिकेशन हमारे क्या थ्योरम है, ये वाली a is equals to b into q plus r। 506 into 2 plus 143 is equals to वापस क्या ऑब्टेंड होगा 1155। लेकिन रिमाइंडर तो हमको 0 नहीं मिला ना, रिमाइंडर will not 0। अगेन अप्लाई डिवीजन ऑन, किस पे अप्लाई करेंगे 506 एंड 143। अब देखो 506 बड़ा है तो इधर आएगा और 143 छोटा है तो उधर जाएगा। अब इसके अंदर वापस क्या होता है, अब अंदर जाने की बारी किसकी होगी 506 की होगी, तो 506 अंदर जाएगा। अब 143 की टेबल में 506 कितने टाइम्स में हमको मिलता है, तो 143 की टेबल अगर मैं 4 टाइम्स ले जाता हूं, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 17, 572, जो कि इससे तो ज्यादा हो गया, तो हम क्या करते हैं 3 टाइम्स में ही लेते हैं। 3 टाइम्स में हमको क्या मिलेगा 429। 143 3 जा क्या होगा 429। हम फिर से हम माइनस करेंगे, कैरी लेंगे 16 माइनस 9 7, यहाँ पे हमारे 9 माइनस 2 7 और 0 77 इज द रिमाइंडर। इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो वापस हमको क्या मिलेगा, ये थ्योरम कैसे 143 इंटू 3। 143 की टेबल में 506 तो आता नहीं है, लेकिन 3 टाइम्स में हमको क्या मिला था 429 प्लस रिमाइंडर 77। अगेन रिमाइंडर विल नॉट 0। अगेन अप्लाई डिवीजन। अब किस पे अप्लाई करेंगे 143 पे एंड 77 पे। देखो अब अंदर जाने की बारी किसकी होगी 143 की, 143 अंदर जाएगा। 77 की टेबल में 143 आता है क्या, तो 77 1 जा 77 और 77 2 जा 154, यानी कि 2 टाइम्स में तो इससे ज्यादा हो रहा है, तो 1 टाइम्स के अंदर 77 माइनस कर देते हैं तो कैरी लेगा 13 माइनस 7 हमको मिलेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर बचेगा 13 माइनस 7 अगेन हमको मिलेगा 66। तो देखिए इनमें से 143 ग्रेटर है तो इधर रहेगा, 77 छोटा है तो उधर रहेगा। 77 की टेबल में 1 टाइम्स में हमको मिला था 77 प्लस रिमाइंडर 66। फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर विल नॉट 0। अगेन अप्लाई डिवीजन ऑन 77 एंड 66, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से बड़ा कौन है 77, छोटा कौन है 66, उधर लिखेंगे। अब देखो फिर से अंदर जाने की बारी किसकी होगी 77 की, तो 66 1 जा 66 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 11 मिला, लेकिन रिमाइंडर तो 0 नहीं मिला ना। और इन्हीं का जो वेरिफिकेशन होता है वो हमारी क्या होती है डिवीजन लेमा थ्योरम होती है। 66 1 जा 66 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 11। फिर से हमको रिमाइंडर विल नॉट 0। अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन, किस पे अप्लाई होगा 66 पे एंड 11 पे। अब अंदर जाने की बारी किसकी होगी 66 की होगी। 11 6 जा 66, रिमाइंडर 0, यानी यहां पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। देखो इन पे अप्लाई करते हैं, 66 बड़ा है तो इधर होगा, 11 स्मॉलेस्ट है तो इक्वल के राइट साइड में होगा। 11 की टेबल में 6 टाइम है, 11 6 जा 66 और रिमाइंडर क्या मिला हमको 0। यानी हमारा यहाँ पर जो डिवीजर है, हमारा यहाँ पर जो डिवीजर है, डिवीजर जिसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं वो है हमारा 11। सो
HCF ऑफ, हमारा HCF क्या होगा, HCF ऑफ 506 एंड 1155, इन दोनों का HCF भी क्या होगा, 11 होगा। आप ये नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। आगे की जो भी क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप आगे सोल्व करना। और जो भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।